दर्शकों के लिए आपका परिचय चाहेंगे? मेरा नाम चौधरी अल्ताफ़ है और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में डेलीगेट हूँ। चौधरी साहब, जानना चाहेंगे, ये जो हमारे मुस्ताबादी 9 नंबर की डिस्पेंसरी है, इसमें कुछ लोगों की शिकायत है कि उनको दवाई इस तरीके से दी जाती है कि आज लेडीज़ों को दी जाएगी, कल मर्दों को दी जाएगी, परसों टीके लगेंगे। क्या ये ठीक है? ऐसा ही होना चाहिए वहाँ पर? नहीं होना चाहिए। वो तो जो भी मरीज़ जा रहा है उसको दवा मिलनी चाहिए। और ये केजरीवाल जी जो कहते हैं कि दिल्ली मॉडल स्वास्थ्य का दिल्ली मॉडल दिखाते हैं या शिक्षा का दिखाते हैं, तो वो मॉडल तो हमारे मुस्तफाबाद में कोई दिखाई देता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। हमारे यहाँ ये डिस्पेंसरी है। डिस्पेंसरी में भी कि फला दिन टीके लगेंगे, फला दिन क्या मैं ये होगा, दवाई मिलेगी, शाम को एलोपैथिक की मिलेगी, सुबह को आयुर्वेदिक मिलेगी, ये इस तरीके से। और फिर वहाँ तो डिस्पेंसरी में जो कानून बना रखा है वो डॉक्टरों ने बना रखा है। भाई आज बुखार है, मुझे बुखार है और मैं दवाई लेने जा रहा हूँ बुखार की, तो मुझे आज ही दवाई मिलनी चाहिए ना बुखार की। मुझे अगर दवाई मिलेगी कल, तो कल तक तो पता नहीं मुझे क्या हो सकता है। तो ये कानून जो सरकारी कानून है कि नहीं, सरकारी कानून कोई नहीं है। ऐसा कानून कोई नहीं है सरकारी। तो ये डॉक्टरों ने अपनी तरफ से बना लिया है? ये डॉक्टरों का कानून है बस। जानना चाहेंगे, वक्फ बोर्ड ने कहा था जी कि इमामों की सैलरी हम देंगे, तो क्या सैलरी मिल रही है जी? कई महीने की नहीं मिली कि कौन से इमाम को मिल रही है? किसी इमाम से जाके आप मालूम करो। और यहाँ पे गलियों की जो हालत है, टूटी फूटी पड़ी हैं, तो इसके लिए किसको? गलियों की हालत तो टूटी फूटी क्या, सही बात तो यह है कि हमारे पूर्व विधायक हसन अहमद जी जब इस मुस्तफाबाद विधानसभा में आए थे, तब उस मुस्तफाबाद विधानसभा में विकास की लहर आई थी। और जैसे ही वो मुस्तफाबाद में से वो हार गए, वैसे ही विकास की लहर चली गई। क्योंकि जब हसन अहमद जी आए थे तो उन्होंने भेदभाव नहीं करा जरा सा किसी का। तुम शुरू हो जाओ ब्रजपुरी से, अगर एक एक नारियल पे एक एक पूरी कॉलोनी का उद्घाटन हुआ था, पूरी कॉलोनी का। और आज क्या हो रहा है? आज हमारे विधायक जी हैं हाजी यूनुस जी, उनके कार्यकर्ता हैं, अगर वो एक रोड भूल से बन रहा है, तो वो गलती से एक रोड अगर उन्होंने शुरू करा दिया तो उसको फेसबुक पे भी उस पर भी उसको डालते रहते हैं कि भाई ये रोड बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हसन अहमद ने यहाँ कोई गली कोई कूचा एक भी ऐसा कच्चा नहीं छोड़ा। और वो तो उस हालत में आए थे जो टूटा फूटा स्ट्रक्चर होता है ना, जो टूटा फूटा एरिया था, खड्डे थे 8-8 10-10 फुट गहरे, ये सब भरने का काम उन्होंने करा है। यहाँ स्कूल बनवाने का काम उन्होंने करा। ये जो पोटा केबिन जो बने, पहले टेंटों में चल रहा था, आपने भी देखा होगा। ये पोटा केबिन जब केस चल रहे थे तो पोटा केबिन में उन्होंने बनवाया। ये पीछे जो ये एमसीडी का जो स्कूल है, ये मारूफ ने उन्होंने मिलकर बनवाया। और जो तुकमीरपुर वाला जो स्कूल है, उसमें जो दूसरी बिल्डिंग बनी, तो वो हसन अहमद जी ने बनवाई। और उसके अंदर जो साइंस लागू हुई, या साइंस नहीं थी इलाके में, उसके अंदर जो साइंस लागू हुई तो वो हसन अहमद जी ने कराई। और कोई गली ऐसी नहीं छोड़ी, सीवर से लेके, पानी से लेके, या कोई रोड बनाने से लेके, कोई गली ऐसी नहीं छोड़ी जी। तो कोई गली उन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी। और आज क्या है, आज उन्होंने लेके कब्रिस्तान से लेके ईदगाह को देख लो, जबकि कब्रिस्तान का तो फंड होता है गवर्नमेंट से, लेकिन ईदगाह का फंड नहीं होता। आप देखो ईदगाह कैसी बनाई, कब्रिस्तान कैसा बनाया है उन्होंने। तो और ये जो बताते हैं ना केजरीवाल जी कि दिल्ली का मॉडल एक मुस्तफाबाद में आकर देखा जाए, सौतेला व्यवहार करते हैं केजरीवाल जी, सौतेला व्यवहार है उनका। यहाँ के स्वास्थ्य का मॉडल देख लें, यहाँ के शिक्षा का मॉडल देख लें, यहाँ के आप जाके डिस्पेंसरी को देख लें। डिस्पेंसरी बनाई उन्होंने थी और वो बर्बाद हो गई। उन्होंने अगर यहाँ कब्रिस्तान बनाए तो वहाँ उन्होंने हिंदू भाइयों के लिए शमशान घाट बनाया। अगर उन्होंने यहाँ ईदगाह बनाई तो उन्होंने वहाँ वो चौपाल बनाई करावल नगर के अंदर।
देखिए, उनके विकास का कोई मुकाबला नहीं है। 5 साल में उन्होंने इतना विकास करा है। किसने? हाजी ने से नहीं, हसन अहमद ने। अच्छा अच्छा अच्छा, पीछे का बता रहे हैं। हाँ, इतना विकास करा है। और आज 2 रोड बने हैं 25 फुटा और एक वो बना है 23 नंबर गली। आप इन दोनों रोडों पे देख लो कितना कमेंट करा है, मतलब उनके कार्यकर्ताओं ने कितना कमेंट करा है कि भाई ये रोड बन रहा है, ये नाले बन रहे हैं, ये बन रहा है। यहाँ किसी कार्यकर्ता ने पहले कभी करा? तो बात ये है, विकास कुछ नहीं हो रहा है, ये सब फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। जब भी हल्की फुल्की बारिश आती है या तेज़ बारिश आती है तो जल भराव की समस्या होती है मुस्ताबाद के अंदर। तो उसके अंदर आप जो किसको जिम्मेदार मानते हैं? मुस्तफाबाद की बात कर रहे हैं आप पूरी दिल्ली की बात करें। अगर पूरी दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने घर घर पानी तो वैसा तो नहीं पहुंचाया है, क्योंकि मुस्तफाबाद में देख लो किसी लाइन में पानी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक जल भराव का पानी, बरसात का पानी जरूर घरों में घुसा दिया है लोगों के। एक आप मुस्तफाबाद की बात नहीं करें, पूरी दिल्ली की बात करें, पूरी दिल्ली को बर्बाद करके फेंक दिया है। तो इसकी क्या वजह रही जो घर घर में पानी पहुंचा? इसकी वजह ये रही, घर घर में पानी के पहुंचा क्यों? केजरीवाल जी की वजह है। भाई जब वो सीएम है यहाँ के, तो उसका जो भी प्रबंध करेंगे तो वो वही करेंगे, उसकी वजह ये रही है। अच्छा, चुनाव नज़दीक है, टिकट के कांग्रेस हो या आम आदमी हो, कोई सी पार्टी हो, एक एक वार्ड पर कई लोग दावेदार हैं। उसी कड़ी में हमारा मुस्ताबाद भी है, यहाँ से भी कांग्रेस के कई दावेदार हैं। तो आप किसको चाहेंगे कि कौन चुनाव मैदान में उतरे? देखिए, ऐसा है, टिकट मांगने का हर आदमी का अधिकार है, लेकिन ये पार्टी को देखना चाहिए कि ज़मीन से जुड़ा हुआ कौन आदमी है। जो आदमी ज़मीन से जुड़ा हुआ है और जिस आदमी ने जो ये दंगे के दौरान रोड पर रहा, काम किया, उसने पुलिस फोर्स उसके पास रही, तो असल सिरे तो उसको जाना चाहिए। और टिकट की बात यह है, टिकट ऐसे टाइम में, पहली बात तो यह है कि वो निगम पार्षद है अभी, तो उसका टिकट काटने का यूँ मतलब नहीं होता, क्योंकि उसका जो टिकट है वो जब कांग्रेस का ग्राफ बहुत नीचे था, जब वो 5000 से ऊपर वोटों से जीता था, और उस टाइम तो उसके सामने जो कैंडिडेट था वो मास्टर शेर मोहम्मद जी, वो क्या मैं कॉलोनी के आदमी थे। साबरा मलिक लड़ रही थी, वो कॉलोनी के आदमी थी, कॉलोनी का ही था यूसुफ भी। तो इन सबके बीच में से जो अपने कॉलोनी का एक लोकल का आदमी है और उसके बीच में से उसने सीट निकाली, तो उसी का ही हक बनता है। सही बात तो यह है। और मैं पार्टी को भी ये निवेदन करता हूँ, पार्टी से भी, कि पार्टी किसी को भी टिकट दे, लेकिन पहले कार्यकर्ताओं से मालूम कर ले, वहाँ के जिम्मेदार लोगों से मालूम कर ले, तब टिकट की बात करें। और ज़्यादा हम तो घूम के भी देख रहे हैं कि ज़्यादा जो लोग पक्ष में हैं, यानी 80% लोग जो पक्ष में हैं वो मारूफ के हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, जवान हैं, युवा हैं, या कोई पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, या एक वैसे हैं, वो मारूफ के पक्ष में।